बुजुर्ग बिस्तर पर लेटे हुए थे। तवील अलालत ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन उनके खिलते हुए सफेद चेहरे और कुशादा पेशानी से इल्म इरफान की किरणें गोया फूटी पड़ती थी। उन्हें इतला दी गई कि एक कारी साहब उनकी आयादत के लिए तशरीफ लाए हैं। बुजुर्ग ने कारी साहब को बुलवाने की हिदायत की। कारी साहब ने हाजिर होकर सलाम किया, आयादत की और उसके बाद गोया हुए, हजरत मैं आपको जहमत देने आया हूँ, मुझे अबुल हसन कज़्ज़ाब के बारे में तफसीलात दरकार है। बुजुर्ग ने कारी साहब के चेहरे पर अपनी बड़ी बड़ी आंखें जमाते हुए अदब और तारीख की 8-10 किताबों के नाम बता दिए और ये भी वाज़े कर दिया कि इन कुतुब के किन किन हिस्सों में आपको मतलूबा मवाद मिल जाएगा। कारी साहब ने कहा, हजरत मुझे इस शख्स की सिर्फ सिफ्ते किज़्ब और दरोग गोई के हालात मालूम करने हैं, मगर इस पर कोई उन्वान नहीं मिल रहा। बुजुर्ग के लबों को जुम्बिश हुई। कहा, कारी साहब आपने भी कमाल किया, उन्वानात हमेशा कमालात पर कायम किए जाते हैं। सिफ्ते किज़्ब दरोग गोई कौन सी तारीफी सिफत है कि लोग इस पर उन्वानात कायम करके लिखते हैं। ताहम बुजुर्ग ने मुख्तलिफ कुतुब में चंद मकामात की निशानदाही फरमा दी। कारी साहब ने फिर कहा, हजरत आप ही मुझे इस शख्स की दरोग गोई के मुताल्लिक चंद वाक़यात इरशाद फरमा दीजिए, मैं आपके हवाले से किताब में शामिल कर लूँगा। बुजुर्ग शफकत से मुस्कुराए और उसके बाद अबुल हसन कज़्ज़ाब के सन विलादत समेत उसके तमाम हालात जिंदगी साल ब साल बयान करना शुरू कर दिए। अब इस तरह बयान फरमा रहे थे कि गोया कुछ देर कबल आपने अबुल हसन कज़्ज़ाब के हालात का मुताला किया हो। कारी साहब ने हैरत के आलम में पूछा, हजरत क्या आपने हाल ही में अबुल हसन कज़्ज़ाब के हालात पर कोई मुताला किया था? बुजुर्ग ने सादगी से जवाब दिया, नहीं तो कुछ 40 साल कबल मैं मिस्र गया था। वहाँ मिस्र के कुतुब खाने में इत्तिफाकन अबुल हसन कज़्ज़ाब के हालात पर एक किताब नज़र से गुजरी। आपने सवाल फरमाया तो वही तमाम तफसील याद आ गई। नाज़रीन, इंतहाई गैर मामूली हाफजा के मालिक ये बुजुर्ग थे मशहूर आलम दीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी पूरी उम्र तहसील इल्म और दर्स व तदरीस में बसर हुई। आपने हजारों तलबा को अपने वसी इल्म से मुस्तफीद किया। आपकी शागिर्दों में बड़े बड़े उलमाए कराम शामिल हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कादियान में हर साल हमारा जलसा होता था और उसमें मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी शिरकत फरमाया करते थे। एक साल हस्बे आदत जलसा हुआ और उसमें हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब तशरीफ लाए, मैं भी उनके साथ था। एक दिन सुबह की नमाज के वक़्त मैं हाजिर हुआ तो देखा हजरत अंधेरे में सर पकड़े गमगीन बैठे। मैंने पूछा, हजरत कैसे मिजाज हैं? फरमाया, मियाँ मिजाज क्या पूछते हो, उम्र ज़ाय कर दी। मैंने कहा, हजरत आपके हजारों शागिर्द हैं, उलमा हैं और दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, अगर आपकी उम्र ज़ाय हुई तो फिर किसकी उम्र काम में लगी? फरमाया, मैं तुमसे सही कहता हूँ, उम्र ज़ाय कर दी। मैंने कहा, हजरत बात क्या है, मामला क्या है? फरमाया, हमारी तमाम तकारीरों का, हमारी तमाम कोशिशों का, हमारी सारी काविशों का खुलासा ये रहा है कि दूसरे मसलकों पर हनफियत की तरजीह कायम कर दें, इमाम अबू हनीफा के मसाइल के दलाइल तलाश करें और दूसरे अइम्मा पर आपके मसलक की फौकियत साबित कर दें। ये रहा है महवर हमारी कोशिशों का, तकरीरों का और सारी जिंदगी का। अब मैं गौर करता हूँ तो देखता हूँ कि किस चीज़ में उम्र बर्बाद कर दी। और जो सही इस्लाम की दावत थी, जिनकी दावत अंबिया कराम लेकर आए थे, जिनकी दावत को आम करने का हमें हुक्म दिया गया था और जिन मुनकिरात को मिटाने की कोशिश हम पर फर्ज की गई थी, लेकिन आज वो दावत तो नहीं दी जा रही। आज तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम लोगों की निगाहों से ओझल हो रहा है और फितना कादियानियत जिसको मिटाने में हमें जान कुर्बान करना चाहिए वो फैल रहा है। हदीस की खिदमत, कुरान की खिदमत, फ़िक़्ह की खिदमत, तबलीग करना, ये सब काम बड़ी सआदत के हैं। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ है। ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ इन सब से ऊला और आला है, लेकिन हम लगे होते हैं इन आम बहसों में। आखिर में शाह साहब ने यूं फरमाया कि यूं गमगीन बैठा हूं और महसूस कर रहा हूं कि उम्र ज़ाय कर दी।
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔